श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। आज का जो विषय है ज्योतिष शास्त्र संबंधित विषय है। आज हम ज्योतिष विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि आज कुंडली का अष्टम भाव की हम स्थिति ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हम ये बताएंगे कि यदि अष्टम भाव में राहु या केतु ग्रह बैठ जाए और अष्टम भाव स्वग्रही राशि और उच्च राशि मित्र राशि और पाप ग्रह से दृष्ट हो तो उस जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में आकस्मिक बाधाओं का योग है और आयु में भी कुछ अड़चन बनती है। ऐसे शोध कर बताया जाता है। यदि अष्टमेश चरेश हो, मार्किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, मार्किस भाव से मार्किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और तो उसमें भी अड़चन बनती है। इनकी चरेश जैसे लगन स्थिर है या चर है या अष्टम भाव में या स्थिर है या चरेश है या दिशुभावेश है, तो ये स्थिति भी हम ज्ञात करते हैं। तो हम आपको अष्टम भाव की स्थिति जो जन्म पत्रिका के आधार से सूत्रों के आधार से बताते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि प्रमुख विषय यह है कि अष्टम भाव आयु का भाव है और इसको मार्किस भी कहा जाता है। यदि तृतीय भाव से या द्वादश भाव से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो हम जातक या जातिका को ये बता सकते हैं कि इनके जीवन में कुछ बाधाएं बन रही है और ये बाधाएं अन्य स्थिति और अन्य चक्र से भी देखी जाती है। फिर हम चंद्र कुंडली से भी देखेंगे कि जन्मांक चक्र में यदि अष्टम भाव में तृतीय भाव द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हैं और वो देख रहे हैं और अष्टम भाव स्वराशि नहीं है, पापिष्ट है, तो हम जातक या जातिका को सहजता से बता सकते हैं कि आपके जीवन में बाधाएं का योग है। और बाधा निवारण के लिए हम ये भी देखेंगे कि उनका जो जन्म पत्रिका के आधार से समय उदय हो रहा है वो कब तक होगा और जन्म पत्रिका से कैसे होगा, तो ये हम आपको जन्म पत्रिका के आधार से बताएंगे। क्योंकि भाग्येश भाव की जो स्थिति है तो हम उससे रिद्धि सिद्धि साधिक अर्य और अपराजिता के माध्यम से हम बताएंगे। इसके आधार से दूसरी जो शर्त है, यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और नवमास कुंडली की स्थिति भी ठीक हो और गोचर कुंडली की स्थिति भी ठीक हो, अन्य जो दशमेश है नवमें दशमेश है तो उनकी भी स्थिति ठीक हो, वर्षिष्ठ मुंथा के आधार से उसमें आयु का कोई आयु भाव में कोई बाधा ही नहीं बन रही हो तो हम ये उस जातक या जातिका को उस वर्ष का तो हम उनको फलादेश बताएंगे, लेकिन उनसे अगले वर्ष का भी उनको हम फलादेश बताएंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति बन रही है, भविष्य में आने वाले भविष्य में कोई बाधा ही नहीं है और बाधाएं अगर आ भी जाए तो भी इतनी ज्यादा भयानक बाधाएं नहीं होती है। क्योंकि जन्म पत्रिका के आधार से हम उसकी रेमेडी भी कर सकते हैं। रेमेडी किस प्रकार से करते हैं, जन्मांक चक्कर में जो लगन होता है उनका बल देखना पड़ता है, दिग्बल और सदबल की हम स्थिति जानते हैं और जिस प्रकार से चंद्रमा की स्थिति हम ज्ञात करेंगे, सूर्य राशि की हम स्थिति हम ज्ञात करेंगे और साथ में नव ग्रह की भी हम स्थिति ज्ञात करेंगे। इसके आधार से हम उनको बता पाएंगे कि उसके साथ साथ फिर हमको प्रश्न कुंडली को भी देखना पड़ेगा। प्रश्न कुंडली में अगर यदि इस साल योग नहीं बन रहा है, कुछ बाधाएं बन रही है, तो हम बता सकते हैं कि इनके इस वर्ष में
कुछ अड़चन बन रही है, ऐसी स्थिति हम ज्ञात करते हुए जातक या जातिका को सहजता से बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री